नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। BSTV देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जहां शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम तक हो सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर BSTV से गौरी शंकर बिसेन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन मौजूद है। उनके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनका जो आना है वो शुरू हो गया है। सीधे उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं और जो लगातार जो पूर्व विधायक जो आ रहे हैं वो क्या है, पूरा भोजन भी रखें। सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर आने वाली है, आज शाम तक हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार हो जाए। हमने भी इसी तरह का सुना है। खबर आएगी तो पूरे प्रदेश को, देश को पता चल जाएगा। मगर आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुंचे, आपने भोजन रखे, तो बड़ी खुशखबरी मिल सके कि कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से जब जानकारी लगी, आज दैनिक भास्कर के फ्रंट लाइन में छपा है, तो बड़ी सामान्य सी बात है। कार्यकर्ता में जिज्ञासा रहती, समर्थकों में जिज्ञासा रहती। समर्थक आते हैं, जैसे अब चैनल के लोग आए वो भी आते हैं। चुनावी समय है तो ऐसा नहीं लग रहा कि जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी पार्टी एक बार मंत्री विस्तार? मैं 9 बार विधानसभा और 4 बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा चुका हूँ पार्टी की तरफ से। तो हम लोग जात तक सीमित, ऐसा नहीं है। हम जिस जात में पैदा हो गए वहीं तक हम सीमित, ऐसा नहीं है। मैं तो बाराहाट विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ पे मेरी जात की मुश्किल मतदाता 15% है। तो हम लोग कोई जाति और धर्म किसी तक सीमित ऐसा नहीं, हम लोग तो सर्वना जनता का काम करते हैं। मगर ऐसा नहीं लग रहा कि बिंद या महाकौशल की बात करें तो लगातार विरोध के जो सुर लगातार उठ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी एक बड़ा निर्णय लेने वाली है? कोई विरोध नहीं है भाई। हमारी पार्टी में पारिवारिक परिवेश होता है, पारिवारिक परिवेश में हम काम करते हैं। कहीं कोई, मुझे तो विरोध नहीं लगा, न कहीं कोई। अब मैं अभी तक OBC वेलफेयर कमीशन का चेयरमैन हूँ, मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। OBC वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन होने के बाद में हमने इस साल निकाह और पंचायत राज के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जीता है। तो जो काम पार्टी देती है उसको हम करते हैं। मगर 3 महीने पहले चुनाव के मंत्री विस्तार, देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत 15% तक मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री को मिला के संभवतः 30 हैं। तो बाकी जो खाली जगह उनको भरना माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। धन्यवाद। ये थे पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मंत्री विस्तार है वो कहीं ना कहीं होने की लगातार जो खबरें हैं वो आ रही है। मगर बात की जाए गौरी शंकर बिसेन की तो लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको लगातार बधाई दे रहे हैं। संभावना ऐसी लगाई जा रही कि आज शाम तक शिवराज मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है। जो 3 जो बड़े नाम हैं, खासतौर पर पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पे जगह मिल सकती है। एक बड़ी जो जवाबदारी है अब वो मिल सकती है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। और बता दें कि सूत्रों के हवाले से लगातार ये बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम तक हो सकता है। आपको बता दें कि गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को मंत्री विस्तार में जगह मिल सकती है। मंत्री विस्तार में केवल 2 पूर्व मंत्रियों को यहां पर जगह मिलेगी। आपको बता दें कि अटकलें तेज है, शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और 3 मंत्रियों के नाम जिसमें आगे चल रहे हैं। 2 मंत्रियों को मुख्यतः इसमें जगह मिलेगी। गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को मंत्री पद दिया जाएगा। आपको बता दें कि गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला दोनों के ही नाम इस समय फाइनलाइज नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। देर रात से ही अटकलें लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 2 मंत्री गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को मंत्री विस्तार में जगह मिल सकती है। इन दोनों के ही नाम आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हम सियासत की यदि बात करें तो जातिगत समीकरणों को बिठाने के लिए और स्थानीय रणनीति को लेकर भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। और पिछले हफ्ते ही माना जा रहा था, जब अमित शाह आए थे तभी ये फैसला हो गया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। ऐसे में अब अटकलें तेज हो गई है, शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।
गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है और माना जा रहा है कि शाम तक शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को मंत्री विस्तार में जगह मिल सकती है। दोनों ही मंत्रियों के आगे नाम चल रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जातिगत समीकरण बैठाने के हवाले से भी ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, जहां दोनों ही मंत्री अपने आप में महत्वपूर्ण दावेदारी करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मुख्य रूप से जगह मिल सकती है। देर रात से ही अटकलें तेज है और माना जा रहा है आज शाम तक शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और तब से ही अटकलें तेज थी, लगातार चर्चा थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को मंत्री विस्तार में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि देर रात से ही ये खबर थी, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शिवराज कैबिनेट में गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को जगह मिल सकती है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बैठाने के लिहाज से भी ये एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की, राजभवन वो पहुंचे और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि 3 और विधायकों को यहां पर मंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? देर रात से ही अटकलें तेज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बिल्कुल कृतिका, बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की तो लगातार जो अटकलें हैं वो अब तेज हो गई, क्योंकि देर रात जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की, उसके बाद अटकलों का दौर है वो तेज हो गया। साथ ही बात करें 2 पूर्व मंत्रियों की बात करें तो मंत्रिमंडल में 2 पूर्व मंत्रियों को जगह मिल सकती है। राजेंद्र शुक्ल की बात करें और गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो दोनों ही जो पूर्व मंत्री हैं उनको शिवराज जो कैबिनेट विस्तार है उस पर जगह मिल सकती है। बड़ी एक जवाबदारी है, चुनाव पहले उनको कहीं ना कहीं जो मंत्री वो बनाया जा सकता है। गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो गौरीशंकर बिसेन के यहाँ लगातार जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनका जो आना का सिलसिला है वो शुरू हो गया। लगातार बधाई का जो दौर है वो गौरीशंकर बिसेन के यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही बात की जाए गौरीशंकर बिसेन की तो गौरीशंकर बिसेन ने संकेत देते हुए कहा कि पार्टी जो जवाबदारी देगी वो पूरी तरह निभाएंगे। इससे पहले भी पार्टी ने कई बड़ी जवाबदारी दी है और एक बार फिर संभावना की पार्टी बड़ी जवाबदारी दे सकती है। साथ ही जिस प्रकार से बीएसटीवी की टीम लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबर का लोगों दर्शकों को दिखा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार गौरीशंकर बिसेन ने एक संकेत और दिया है कि अब शाम तक जो है मंत्री विस्तार हो सकता है। 2 जो पूर्व मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्री विस्तार में जगह मिलती है। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी शाम तक क्या कुछ स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये विस्तार कर रही है। इससे विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की 94 सीटें जो प्रभावित हो सकती है। किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जहां आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही है, लेकिन महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें हैं, इसको साधने की भी कवायद तेज है। और आपको बताते चले बुंदेलखंड की 26 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। वहीं महाकौशल की यदि हम बात करते हैं तो महाकौशल की सीटों पर भी पूरा फोकस है, यानी तीनों ही क्षेत्रों को मिलाकर हम कहें तो 94 सीटें वो हैं जिन पर बीजेपी इस समय पूरी तरह से नजर जमाए हुए है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होना लाजमी भी है, महत्वपूर्ण भी ये हो जाता है। और अब 3 जो विधायकों के नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बैठाने की कवायद भी अब देखी जा रही है। आपको बता दें कि महाकौशल में 38
विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी का पूरा फोकस नजर आ रहा है। बुंदेलखंड की 26 सीटें हैं जिस पर बीजेपी नजर जमाए हुए है और उसको भी साधने की कवायद यहां पर की जा रही है। बुंदेलखंड के साथ ही विंध्य में आपको बताते चलें कि 30 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर तीनों ही क्षेत्रों में 94 सीटें हैं जिस पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस जमाए हुए है और इसी कड़ी में अब शिवराज कैबिनेट में विस्तार की अटकलें तेज है। वहीं शिवराज कैबिनेट के विस्तार में दो नामों की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। पहला नाम है रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का और दूसरा बालाघाट ने फिर विधायक गौरीशंकर यहां पर बिसेन का भी नाम सबसे ज्यादा आगे है। क्या कुछ रहा है इन दोनों राजनेताओं का राजनीतिक सफर, आइए आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आपको बताते चले राजेंद्र शुक्ला 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2003 में उन्हें आवास और पर्यावरण के लिए राज्य मंत्री के रूप में मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। 2013 में वो मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए चुने गए थे। आपको बताते चलें 2013 में उन्होंने उद्योग नीति और निवेश संवर्धन पर कैबिनेट मंत्री के पद के यहां पर जिम्मेदारी संभाली थी। 2013 में वो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष भी चुने गए थे। साथ ही 2018 में राजेंद्र शुक्ला फिर रीवा विधानसभा से भारी मतों से जीत हासिल करके विधायक चुने गए थे। आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है।